मैं भी बहुत थक गई हूँ। मगर ये सुकून बहुत अच्छा है। मेरे लिए भी। मुझे खुशी है तुम साथ हो तुर्कान। जैसे ही हमारे मसाइल खत्म हो जाएंगे हम एक साथ छुट्टियों पर जाएंगे। अम्मी, मुझे आपके साथ सोना है। आजा मेरी जान। मैं बीच में लेटूंगी। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आपके पास सो सकती हूँ? आजा बेटा, तुम भी आ जाओ। मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही। मुझे भी। तो बच्चों खुद समझो ना, हम सारे एक बेड पर कैसे सो सकते हैं? अच्छा रुको, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। आ जाओ सब मेरे साथ। उठो उठो उठो, चलो आ जाओ। आ जाओ उमर, तुम भी। इसे हम ऐसे रखेंगे और इसको हम यहाँ रख देते हैं। अगर इस तरह लेटेंगे तो सब आ जाएंगे। आ जाओ लड़कियों, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आ जाओ, तुम यहाँ मेरे पास। हाँ। अब ठीक है। ऐसे। मगर इस तरह तो उन सबके पाँव बाहर निकल रहे हैं। बाबा, ऐसे भी सही नहीं है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर सो, मैं तुर्कान के नहीं, साथ। बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। हम अभी जाकर एक बड़ा सा बिस्तर खरीद लेते हैं। चलो सो जाओ, चलो शाबाश। तुर्कान, कितनी ठंडी हो रही है ये भी। तुम्हें ठंड लग रही होगी, ये ओढ़ लो। तुम यहाँ आ जाओ। आ जाओ। अब ठंड लग रही है? अब नहीं लग रही। अगर हम लड़कियों को दादा दादी के कमरे में भेज दें तो कैसा रहेगा? हाँ अच्छा। हाँ। गुड मॉर्निंग। वाकई सुबह हो गई। ओ, तुम्हारी सुबह कितनी प्यारी होती है। पता है अब तुम लोगों को क्या करना चाहिए? चलो अब तुम दोनों भागकर अपने दादा दादी के कमरे में जाओ और उन्हें गुदगुदी करके जगाओ। चलो जाओ, बहुत शाबाश। अच्छा ख्याल है। आ जाओ क्लास। ठीक है। अरे ये तो नंगे पाँव चली गई, ठंड लग जाएगी। नहीं लगेगी, तुम आ जाओ। अब इस वक्त कौन हो सकता है? कोई भी हमें सुकून से साथ में नहीं रहने देगा। क्या बात है सलजो, कितनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्यों हाजिर हो गए? अभी तो नाश्ता भी तैयार नहीं है। तुम कॉल नहीं उठा रहे हो मेरी उम्र। कॉल नहीं उठाई तो तुम यहाँ मिलने आ गए? तुम नाराज हो, मगर मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे अंकल बहुत चालाक हैं, हर चीज पर नजर है उनकी। उमर, ये मुझसे नाराज है तुर्कान।
लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ उसे सुनकर ये मुझे गले लगाएगा। कैसे? मेरा मतलब है मैं समझ नहीं पाई। यानी फिगन और तुम अब क्या दोनों एक साथ हो? अभी तक तो ऐसा ही है। क्या दुनिया में तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली थी? क्या सिर्फ वही मिली थी सल्जुक? मेरे भाई उमर, इस वक्त मसला मेरा और फिगन का बिल्कुल भी नहीं है। अब असल बात पे आते हैं। सुनो, सवेरा का वकील उसे बार बार फोन करके तंग कर रहा है। मेरा मतलब है हम 2 दफा मिले और दोनों दफा वो उसकी वजह से तंग होकर चली गई। मुद्दे की बात करो सल्जुक। अच्छा ठीक है, सवेरा कारताल से मिलना चाहती है, लेकिन कारताल उससे मिलना नहीं चाहता। आई एम श्योर वो कारताल से यही कहेगी कि उसे जेल से बाहर निकालते हैं। इसके बरक्स वो कारताल को धमका रही है। क्या? किस लिए? कर लूंगा मालूम। फिगन से अगली मुलाकात में सब कुछ मालूम कर लूंगा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा सल्जुक। तुम बस सवेरा साहिबा से मुलाकात के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दो मेरे लिए। मैं वकील से मालूम करता हूँ। जितना जल्दी हो सके। अब इस बात की तफसील सवेरा साहिबा ही दे सकती है। मैं फिर प्रोसिक्यूटर के दफ्तर जा रहा हूँ। मैं जरा नाश्ता बना लेती हूँ। आ जाओ इरफान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इन्हें वहां पर रख दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए। ये सब क्या है आयला? मेरी आपा ने घर से कुछ सामान बनाकर भेजा है। पनीर है, नूडल्स हैं और अचार भी है। लेकिन तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आई? कहीं मेरी सास ना खा ले, बस इसलिए। मगर तुम ऐसे तो ना कहो आइला। क्यों इरफान, तुम्हारी अम्मी ये नहीं कहती कि ये सामान गांव से आया है तो इसमें से बदबू आती है, इसे घर में ना रखो। जानते हो ये भेड़ का पनीर है और भी सामान आने वाला है। इरफान, तुम सुबह सुबह आयला के साथ यहाँ पर आ गए हो तो यहीं खाओगे ना? वो तो कोई मसला नहीं है। वैसे मैंने कुछ जमा पूंजी भी कर रखी है। अगर आपको जरूरत हो तो अभी बैंक से निकलवा लेते हैं। थोड़ी है मगर। बहुत शुक्रिया इरफान, तुमने कह दिया वही काफी है। सब कुछ ठीक है? खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं आप? शुक्रिया। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ कारताल साहब। वो आदमी रोशन साहिबा का भाई है क्या? ये बात तुम्हें मालूम थी? शादी कर रहे थे, खुश थे। मैं तुम्हें उलझाना नहीं चाहता था, सोचा कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं अदनान बाबा। अम्मी उठिए, वॉशरूम जाना है। हाँ तो जाकर कर लो बेटा। अकेले डर लगता है। ऐफे जाओ, नाना से कहो, वो मदद कर देंगे। दरिया, तुम्हारे बेटे ने तो सोने ही नहीं दिया। माफ कर दें उरूज साहिबा, आप हमारी वजह से डिस्टर्ब हो गई, हम कहीं और चले जाते हैं। तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाती हो? रात भर तुम करवटें बदलती रही और मुझे भी सोने नहीं दिया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तबीयत अजीब हो रही है मेरी। क्या हुआ? क्या मुस्तफा की याद आ रही है तुम्हें? मैं अब तक उसे याद क्यों करूंगी? दरिया, ये कोई आम बात नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मुस्तफा के साथ तुमने एक वक्त गुजारा है। उस वक्त सब लोग तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों किसी की भी परवाह किए बगैर एक हो गए। हाँ, लेकिन वो सब कुछ बेकार था। जरा देखो ना मुझे, अपने बेटे को लेकर वापस अपने बाबा के घर पर ही आ गई हूँ। दरिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जो शौहर का घर छोड़ के बाप के घर आ गई हो। ऐसा कुछ मत सोचो। अभी तो तुम्हारे सामने एक लंबी जिंदगी है। अब मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ भी अच्छा होगा उरूज। क्या मतलब? तुम्हें अपनी नई जॉब के बारे में बताया था ना, वही समर विला की लैंडस्केपिंग वाली जॉब। तो
वो जगह कारताल की है। वो जॉब उन्होंने मुझे दी है और कारताल ही मेरे बॉस है। क्या? कैसे? पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो बेस्ट आर्किटेक्ट्स के साथ काम करता है और मैं बेस्ट आर्किटेक्ट हूँ। यही कहा उसने। दरिया, मेरे ख्याल में तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए। हाँ ठीक है, छोड़ देती हूँ। फिर मेरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? या मेरे खुदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये चाहता क्या है? मुझे नहीं पता। चलो आपस से बात करते हैं। वो किसी न किसी तरह कारताल से तुम्हारा प्रोजेक्ट ले लेंगी। बेकार की बातें मत करो रोज। आपा को या किसी को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना और इस बात को अपने तक रखना, ठीक है? मैं कुछ महीनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। समझ रही हो ना मेरी बात? मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ अपने नाना के पास। आ जाओ बेटा, गोद में बैठो मेरी। शाबाश। नाना मेरे बालों से मत खेलिए। मगर मैं तो तुम्हारे खूबसूरत बालों को ठीक कर रहा हूँ बेटा। मुझे ऐसे ही पसंद है। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है बेटा। तो अब क्या करें? चलकर सबके लिए सरप्राइज नाश्ता तैयार करें, नुसरत आंटी और तुम्हारी अम्मी के लिए। ठीक है नाना। ठीक है, आ जाओ। नाना, माजी क्या होता है? दरअसल माजी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि तुम्हें उसके नाम से महसूस होता है, यानी वो दिन, महीने, साल जो गुजर चुके हों। जैसे कि कोई मर गया हो? बाज़ औक़ात। मतलब मेरे पापा भी मर गए हैं, इसलिए अम्मी मुझे यहाँ ले आई। मेरे पापा माजी में ही रह गए ना। ठीक है, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है मेरी जान, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, रोते नहीं है, शाबाश। कभी यादें दोनों हाथ फैलाकर आपको बाहों में ले लेती हैं और कभी आपका दम तोड़ देती हैं। माजी की यादें हमेशा आपके जहन में घूमती रहती हैं। पुरानी यादें अगर अच्छी हों तो आपका दिल भी खुश होता है, लेकिन अगर वही यादें आपके सीने पर सांप बन के रेंगती हों तो हर सांस आपके लिए तकलीफ दे होती है। आपके साथ सब जख्मी हो जाते हैं। दादी, आपकी कॉल आ रही है। क्या आपकी जगह बात कर लूं मैं? मुझे देखने दो बेटा, कोई जरूरी कॉल ना हो। जी कहिए। जी बिल्कुल, बात कर रही हूँ। समझ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। इस्तांबुल से ब्रोकर का फोन था। उसने कहा कि जल्द नीलामी शुरू करवाना चाहता है वो। ये सारी तस्वीर, डेकोरेशन का सारा सामान जो मैंने इतनी मोहब्बत से बनाया, इस तरह फरोख्त होने जा रहा है। यहाँ तक कि सारे जेवरात भी सब नीलाम हो जाएंगे। हम वो वापस हासिल कर लेंगे। वो पैसे अपनी कंपनी के मुलाजमीन के लिए इस्तेमाल करेंगे। उज़ैर, तुम फौरन मुलाजमीन की तादाद कम करो। तकलीफ नहीं देनी चाहिए हमें लोगों को मजीद। एक मिनट, आप यहीं रुकिए। सिर्फ 20 मिनट का वक्त है आपके पास। मेरा बेटा। अम्मी रुके, मुझे हाथ मत लगाए। आप आई ही क्यों हैं? तुम ये क्या कह रहे हो उज़ैर? मैं कैसे नहीं आती? तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। दूर कैसे रहती तुमसे?
मेरी जान, सब खत्म हो गया अम्मी। मैं इस तारीकी में खो गया हूँ। क्या करूंगा कुछ नहीं मालूम मुझे। अब मैं आपका वो उज़ैर नहीं रहा, इंसान ही नहीं रहा, मैं कुछ भी नहीं रहा। ऐसा मत कहो, तुम मेरे उज़ैर हो, मेरी आंख का तारा हो तुम। हमने पहले भी इसका हल निकाला था, हम दोबारा निकाल लेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने आपकी जान लेने की कोशिश की। तुमने जानबूझ के नहीं किया था। क्या फर्क पड़ता है, आपको जख्मी छोड़ के चला गया मैं। उस वक्त वो तुम नहीं थे। वो जो तुमने लिया था उसने तुम्हें जकड़ रखा था। मैं अपने बेटे को जानती हूं। मैं जानती हूं मेरा उज़ैर कैसा है, और मैं उसे वापस लाऊंगी। सादिक अंकल। बेटा क्या अब भी अंकल ही कहोगे? ठीक है। वैसे आप मेरे पास आए हैं या फिर कोई मरीज है आपके साथ? नहीं, मैं मुस्कान साहिबा को लेकर आया हूं। वो अपने बेटे को देखना चाहती थी, इसीलिए उन्हें साथ ले आया। क्या उज़ैर की अम्मी यहाँ आई हैं? जी हाँ। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ, मरीज इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तीसरी मंजिल पर सुनो सरदार, फिलहाल ये बात हमारे दरमियान रहे, लड़कियों को मत बताना, ठीक है? जी जी ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। बहुत शुक्रिया। क्या आप ठीक है? मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। अपने बेटे के लिए ठीक रहना होगा मुझे, उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लाने के लिए। वो भूरे रंग वाला ले आओ मेरे लिए। वो तो मैंने लॉन्ड्री में दे दिया। कोई बात नहीं, चलो यही ठीक है। हेलो मेरी जान मुजगन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, अब मैं सेहतयाब होने की कोशिश कर रही हूँ। या अल्लाह, मैं तो तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद थी। कब से कॉल करना चाह रही थी। तुमसे मिलने का इतना दिल चाह रहा था। क्या तुम घर पर हो इस वक्त? क्या फ्री हो? मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, ठीक है? मैं तुम्हें बता दूंगी इस बारे में। ठीक है डियर, मैं इंतजार करूंगी। रोशन, ये पैसे इस कोट की जेब में कैसे आए? क्या पता तुम भूल गए हो इसे रख के। खुशी नहीं हुई क्या? तुम रख लो, तुम्हारे पास ही रहे ज्यादा अच्छा है। ये मुझे क्यों दे रहे हो तुम उज़ैर? मेरे पास खर्च करने के लिए है। बच्चों को इनकी जरूरत पड़ सकती है और तुम्हें भी। पर्सनल मैनेजर इंतजार कर रहा है, मुलाजमीन को बरतरफ करना है हमें। तुम भी ना रोशन। खुशामदीद मेरी जान। लड़कियों ने ज्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें? वो बस स्कूल ना जाने के नखरे दिखाती रहती हैं। नहीं नहीं, खुशी खुशी चली गई थी मेरे साथ। सल्जुक, हाँ कहो सल्जुक। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, मैं आ रहा हूँ।
क्या उसे मिल गई इजाजत? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा भी कार्ड बनवा लो, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। तुर्कान, मुझे नहीं लगता जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि बेला वजह तुम्हें देखकर वो गुस्सा हो जाए। उमर, खुदा के लिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है। हेलो सल्जुक, ऐसा करो तुम तुर्कान के लिए भी एक कार्ड बनवा लो, ये भी सवेरा साहिबा से मिलना चाहती है। जो भी सबसे महंगा मटेरियल होता है वो यहाँ लगवा देती है। उन्हें हमारा मटेरियल पसंद ही नहीं आता। अगर उनके पास अपना होलसेलर है तो मेरे पास भी अपना होलसेलर है। देखो, दरिया साहिबा इस जगह की आर्किटेक्ट है। 2 किताबें पढ़ लेने से कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता। उनकी जितनी उम्र है उतना अरसा मुझे काम करते हुए हो गया है। वाह, क्या बात है आपकी। आप मेरी शिकायत कर रहे हैं बॉस से? वो तो आपके सामने भी की थी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, निजात साहब, खास तौर पे आप। यहाँ मैं बॉस नहीं हूँ, दरिया साहिबा बॉस है, इसलिए आपको मुझसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मसला है तो आपको उन्हीं के साथ हल करना होगा। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज खास तौर पे आया भी इसलिए था कि मैं आप दोनों के दरमियान जो भी मसला है उसको हल करवा सकूं। लेकिन आज के बाद आप फिगन को कॉल करेंगी। इस तरह आपका वास्ता मुझसे नहीं पड़ेगा, ताकि आप आराम से काम कर सकें। चलता हूं। आ जाओ मेरी जान, यहाँ बैठते हैं। लाओ अपना कोट दे दो मुझे। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे वहां रख दूंगी। चलो तुम तो बैठ जाओ। क्या लेना पसंद करोगी? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम अपना बताओ मुझे। सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? बस ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। दुआ करो हमारे लिए। लेकिन मैं जानती हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो। शुक्रिया तुम्हारा। वो कल यहाँ अदनान आया था। न जाने कब इससे निजात मिलेगी हमें। रोशन, मैं तुम्हारी उससे ये नफरत बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। मेरा मतलब है कि तुम दोनों के दरमियान इतनी नफरत क्यों है? तुम लोग आपस में बहन भाई हो, एक ही बाप की औलाद हो तुम दोनों। यानी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों की ये दुश्मनी सिर्फ जायदाद की वजह से है या कोई और भी वजह है। नहीं। रोशन, मेरी जान। ये लो, पानी पियो। जवानी में ज्यादती हुई थी मेरे साथ। जब तुम थोड़ी देर के लिए उस दिन गायब हो गई थी और बाद में हमें बताया था कि तुम अपनी दादी से मिलने खेत गई थी। लेकिन मैं उस वक्त कहीं नहीं गई थी, अपने बाबा के घर में बंद थी, तहखाने में उनके घर के। मेरा पूरा हमल वहां गुजरा। उन 4 दीवारों के दरमियान रोते से सकते मेरा सारा वक्त वहां गुजरा। क्या ऐसा हुआ था? या मेरे खुदा, रोशन तुम कितनी तकलीफ में होगी उस वक्त। क्या करती मैं, मासूम बच्ची थी उस वक्त। सोचो जरा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं हामला हो गई हूँ, और जब पता लगा तो उस वक्त बहुत देर हो गई थी। लेकिन मेरी माँ को पता लग गया। तो क्या हुआ? तुमने उसे पैदा किया? बिल्कुल, कोई चारा नहीं था इसके अलावा। बहुत देर हो गई थी उस वक्त। उसके बाद मेरा भाई अदनान, उसने मेरे बच्चे को गोद ले लिया। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो
एक लड़का था। उसने उसको मार दिया, जैतून के बाग में दफन कर दिया उसे। तब से मुझे चैन नहीं आता, बिल्कुल चैन नहीं आता। रोशन, मेरी जान। चुप हो जा। तुम दोनों को देखकर खुशी हुई मुझे। वैसे यहाँ आने की कोई खास वजह? करताल मिलने आया था कुछ दिन पहले। हाँ। तुम करताल से क्यों मिलना चाहती थी बता? तुम्हें उससे क्या? क्या तुम उसकी वकील हो? इतने सवाल क्यों? बात सुनो मेरी। देखो सवेरा, तुम जानती हो कि मेरे करताल के साथ संगीन मसाइल चल रहे हैं। पूरा एवेलिक जानता है कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, मगर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। क्या कहना चाहती हो तुम? करताल मेरा सिर्फ दुश्मन है। उससे जुड़ी हर एक चीज जानना चाहता हूं मैं। किस चीज के लिए तुम उसे धमका रही थी बताओ, और इसके बदले तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। मैं ये बात कैसे मान लूं? सजा को अभी भी रकम में तब्दील किया जा सकता है। हम गिरे जरूर हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। जुर्माना भर सकते हैं अगर तुम चाहो। तुम पर यकीन कैसे करूं? क्योंकि तुम्हारा वाहिद मौका सिर्फ मैं हूं। करताल को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, वो तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। लिहाजा तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, करताल के बारे में ऐसा क्या जानती हो तुम? किस चीज से धमका रही हो तुम उसे? उसका खानदान। उसकी असल माँ। असल माँ से क्या मतलब? करताल एक नापसंदीदा ताल्लुक से पैदा होने वाला एक मजलूम इंसान है। उसकी माँ के साथ ज्यादती की गई थी। वो एक हाई स्कूल की तालबा थी और उसी दौरान वो हामला हो गई। मैं नहीं जानना चाहता। क्यों? कहानी को सबसे दिलचस्प मोड़ पे क्यों खत्म करना चाहती हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूँ, समझी तुम? सुनना पड़ेगी। तुमने सौदा किया है और मैं आखिर तक अपना वादा निभाऊंगी।